मैंने ये अर्ज़ किया था कि मिर्ज़ा कादियानी ने इस पेशिन गोई में बिकरुन व सय्यबुन, इस पेशिन गोई में ये कहा था कि मेरे निकाह में 2 औरतें आएगी, और ये पेशिन गोई है। एक बिक्र होगी यानी कुंवारी, और दूसरी सय्यबुन बेवा। तो आप बताइए कि वो कौन सी बेवा है जो मिर्ज़ा कादियानी के निकाह में आई? बताइए, हमें भी बताइए और कादियानी जमात के तमाम लोगों को, अफराद को बताइए कि वो कौन सी औरत है। मैं चैलेंज करता हूं कि मिर्ज़ा कादियानी की जिंदगी में कोई बेवा नहीं आई। ये मेरा चैलेंज है, साबित करो। यहां कोई तावील की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तज़किरा में जो लिखा है, आगे जाके तज़किरा में उसकी तावील करने की कोशिश की है। तज़किरा के मुरत्तिब उसने अपने शैतान की मदद से एक अजीब व गरीब तावील करी है, और उसके माने वो बयान किए हैं जो मिर्ज़ा कादियानी को भी न सूझे थे। मुरत्तिब ने हाशिया लगाते हुए, ये जो मैंने आपको दिखाई है, हवाला दिखाया, तज़किरा सफ़ा नंबर 39, उसमें जो हाशिया है, हाशिया में जो माने बयान किए हैं, लिखता है कि खाकसार की राय में ये इल्हाम इलाही अपने दोनों पहलुओं से हज़रत उम्मुल मोमिनीन की ज़ात में ही पूरा हुआ है, यानी मिर्ज़ा महमूद की माँ, यानी जो बिक्र यानी कुंवारी आई, ये मुरत्तिब उसको हाशिये में लिखता है। और सय्यबुन यानी बेवा रह गई। कमाल है जी तावील की भी, झूठ जाहिर है फिर भी तावील किए जा रहा है, कमाल कर दिया भाई। मिर्ज़ा कादियानी यहां कह रहा है, मैं दोबारा पढ़ता हूं, बिकरुन व सय्यबुन, जिसके माने उनके आगे यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के आगे भी रखे उसके माने, और हर एक के आगे कहते मैंने रख दिए हैं माने। क्या कि खुदा ताला का इरादा है कि वो 2 औरतें मेरे निकाह में लाएगा। 2 औरतें, 2 औरतें, एक नहीं, 2 अलग अलग औरतें निकाह में लाएगा। यानी मैं शादी करूंगा 2 औरतों से, एक बाकरा होगी यानी कुंवारी होगी, और एक सय्यबुन यानी बेवा होगी। 2 औरतें अलग अलग उसका जिक्र है। फिर माना भी बयान करता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद खुद, लेकिन मुरत्तिब अपनी तरफ से हाशिया लगा रहा है। कहता है कि ये इल्हाम अपने दोनों पहलुओं से हजरत उम्मुल मोमिनीन मिर्ज़ा महमूद की मां, उसकी ज़ात में ही पूरा हुआ है। कहता है कैसे? कहते बिक्र हो के कुंवारी हो के आई, और जब मिर्ज़ा कादियानी मर गया तो कहते बेवा हो गई। कमाल हो गया। साफ लिखा है कि 2 औरतें की शादी का लिखा है। अब कादियानियों का हाल देखें कि वो खुदा का खौफ नहीं करते, और लोगों से शर्म व हया करने के बजाय और मिर्ज़ा कादियानी को झूठा मानने के बजाय मिर्ज़ा कादियानी के दिफा करने और लोगों को बच्चों वाली बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बिल्कुल सच फरमाया है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम
ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल-बक़रा। वाकई सच कहा, इनके दिलों पर मोहर लग गई है, इनके दिमागों पर मोहर लग गई, अल्लाह ने मोहर लगा दी। इनको कोई सुझाई नहीं देती कोई बात, झूठ की भी तावील पर तावील किए जा रहा है। अब अपनी इन 3 उसूलों के मुताबिक, जो मैंने पहले मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से बयान किया है, 3 उसूल, और उसने मेयार बनाया है जो पेशिन गोइयों को, एक पेशिन गोई भी झूठी निकल जाए तो मिर्ज़ा कादियानी का झूठा होना साबित होता है। मैं अब आपके सामने ये तज़किरा वापस दोबारा रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ हाशिया। उसने जो हाशिया आराई अपनी तरफ से की है, ये आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। ये नीचे हाशिया लगा हुआ है, इल्हाम के नीचे हाशिया, तज़किरा सफ़ा नंबर 39, तबन सोम। उस पर हाशिए में लिखा है कि ये इल्हाम इलाही अपने दोनों पहलुओं से हज़रत उम्मुल मोमिनीन यानी नुसरत जहाँ, इससे मुराद नुसरत जहाँ, उसकी ज़ात में ही पूरा हुआ है, जो बिक्र यानी कुंवारी होकर आई और सय्यबुन यानी बेवा होकर रह गई। ये तो मिर्ज़ा कादियानी को भी नहीं सूझा। यानी मिर्ज़ा कादियानी अपने कौल के मुताबिक झूठा साबित होता है। मैं मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले लाहौरी हों या कादियान के कादियानी हों, उनकी खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ, ये न कहिए कि मौलवी नफ़रत फैलाता है। मैं तो खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, अपनी आखिरत को संवारे। मिर्ज़ा कादियानी का अपने कौल के मुताबिक झूठा होना इतना खुलकर वाज़े हो गया है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही, कोई तावील की गुंजाइश नहीं रही। आइए कादियानियत को तर्क कीजिए और इस्लाम को कबूल कर लीजिए, इसमें आपकी दुनिया व आखिरत की भलाई है। आप हमसे राब्ता कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए। मैं नफ़रत नहीं फैलाता, मैं तो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मिर्ज़ा कादियानी के उसकी औलाद मिर्ज़ा मसरूर समेत तमाम औलाद को भी मैं भी दावत देता हूँ इस्लाम की, कि आप भी इस्लाम को कबूल कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मिर्ज़ा कादियानी की पहली पेशिन गोई मुख्तसरन मैंने आपके सामने अर्ज़ की है, आप उस पर गौर कर लीजिए। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो मुझे मौका मिलता रहा, मैं मज़ीद पेशिन गोइयाँ आपके सामने वक्तन फ़वक्तन रखता रहूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको ईमान की दौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, उससे नवाजे और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और कादियानियों को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।